एलएसी पर चीन ने पहले की खुराफात, अब उसे सूझ रही है शांति की बात। लेकिन भारत है चौकन्ना। अब ड्रैगन को आ रहा है पसीना। जमीन, आसमान और समंदर में भारत की तैयारी मुकम्मल। हिंदुस्तान की ताकत देख जिनपिंग की पेशानी पर बल। अब तो चीन का खात्मा समझो। मई के महीने में एलएसी पर चीन की वजह से शुरू हुआ तनाव अब तक खत्म नहीं हुआ है। गलवान में भारत ने ड्रैगन को दिखा दिया वो कितना बलवान है। तब से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन चीन का दो मुहापन खत्म नहीं हो रहा। वो शांति के गीत भी गा रहा है और अशांति की साजिश भी कर रहा है। चीन ने लाख मिन्नत की, तब जाकर भारत चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत को राजी हुआ। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हुई। करीब 2.5 घंटे की बातचीत में राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया कि भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। संदेश साफ है कि भारत चीन को हर मोर्चे पर न केवल टक्कर बल्कि मात देने के लिए कमर कस चुका है। 1962 में चीन के दिए जख्मों को भारत भूला नहीं है, न ही भारत चीन की फितरत को भूला है। लिहाजा भारत चीन के किसी भी झांसे में आने को तैयार नहीं। भारत जानता है कि अगर चीन को सबक सिखाना है तो अपनी तैयारी 24 घंटे, 12 मास और 365 दिन पूरी रखनी होगी, तभी चीन की नकेल कसी जा सकेगी। भारत अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। हमेशा तैयार रहने वाली इस रणनीति के तहत एक तरफ भारत चीन के साथ लगी सभी सीमाओं पर अपनी सैनिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। जमीन पर सैनिक साजो सामान की भरपूर तैनाती की जा रही है, तो आसमान में भारत के हवाई बेड़े 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और समंदर के अंदर भी भारत चीन को मात देने के लिए तैयार है। लेकिन सैनिक तैयारियों के साथ साथ भारत सामरिक और आधारभूत ढांचे के विकास पर भी जोर दे रहा है। इसके तहत भारत सीमाई इलाकों में लगातार सड़कों, पुलों और टनल्स के निर्माण पर जोर दे रहा है। भारत जानता है कि उसे अपनी रणनीति एक नहीं बल्कि दो मोर्चों को ध्यान में रखकर तैयार करनी है, क्योंकि भारत की सीमाएं चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से लगती हैं। लिहाजा भारत आधारभूत ढांचे का विकास करते हुए इस बात का ध्यान रख रहा है कि एलएसी और एलओसी दोनों ही मोर्चों की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार सीमाई इलाकों में रास्तों के निर्माण पर लगा हुआ है। इसके तहत नीमोपदम दारचा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़क एलएसी और एलओसी दोनों की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगी, क्योंकि इसके जरिए करगिल और लेह तक पहुंचना आसान हो जाएगा। करगिल और लेह तक जाने का ये नया वैकल्पिक रास्ता होगा। कैसे ये नई सड़क चीन के खात्मे का रास्ता साबित होगी? चीन को सबक सिखाने के लिए और क्या कर रहा है भारत? कैसे जमीन, आसमान और समंदर में भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा है?